होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी आप लोग सुन नहीं पाएगा। तो भैया सुना, अमित शाह वो इंसान है जिनसे आतंकवादी थर थर कांपते हैं, और ये जिस दिन संसद में बोलेंगे उस दिन विपक्षी सुन नहीं पाएंगे। तब तो लल्लन भैया ये बीफ खाने वाले किरण रिजिजू ने कुछ ज्यादा ही फेंक दिया, क्योंकि जो व्यक्ति है आजकल संसद से फरार उसको ये बता रहे हैं सबसे बड़ा सरदार। मतलब जब अमित शाह का कॉन्फिडेंस लेवल इतना ही हाई है तो सामने आकर विपक्षियों के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते कि जंतर मंतर पे पेलेट गन किसने चलवाई, लाडली बहनों के पिछवाड़े में डंडा मारने का आदेश किसने दिया, और कितने छात्रों पे झूठा केस ठोककर उन्हें परेशान किया गया, वरना बातों में शेर तो मोदी जी भी हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि आजकल पूरी बीजेपी की फटके हो गई है चार, फिर भी गप्पेबाजी है सबसे अपार। अरे रुको जरा, सब्र करो। और भैया सिर्फ यही नहीं, जहां संसद में बकलोली चल रही है वहीं बाहर अंधभक्तों की टोली चल रही है। देखेगा, घबराना नहीं। आयशा की अध्यक्ष छात्रों के समर्थन में रांची पहुंची और इन पर स्याही फेंक दी गई। देखिए आप जरा, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है, असल में वही लोग हैं जो पीकर गौमूत्र खाते हैं गोबर, और शिक्षा के नाम पर है काला अक्षर भैंस बरोबर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी भैया कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा हो ये झोपड़ी वाले जरूर वहाँ बरसाती मेढक की तरह टर टर करने पहुँच जाते हैं, क्योंकि इनका काम है दंगा भड़काना। बाकी अगर कहीं बाढ़ आई हो, कहीं कोई गरीब भूखा मर रहा हो, या फिर चाइना या अमेरिका देश को धमका रहा हो, तब ये ससुरे पेंट में सूसू कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, जरूरी मुद्दों पे हो जाते हैं झंडू बाम और नफरत फैलाते हैं हर दिन बोलकर जय श्री राम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भैया देखा, ये शानदार नजारा बुलडोजर प्रदेश वाले आगरा का है, जहाँ सड़क के बीचों बीच कुएं जितना बड़ा गड्ढा हो गया। लल्लन भैया तुम भी ढक्कन हो सकता है भोले बाबा ने कांवड़ियों से खुश होकर स्वर्ग जाने का डायरेक्ट रास्ता खोल दिया हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया मेरे हिसाब से तो अब सड़कों का नाम बदलकर दीनदयाल गोला रख देना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं चलता सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क। बताओ, कहीं उद्घाटन के बाद टूटी हुई सड़क पंखे से सुखाकर रिपेयर की जा रही है, तो कहीं सड़क में इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि उसमें ट्रक ही समा जाए। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि ये ना पूछो कब और कहां, पूरा देश ही डूबा है भ्रष्टाचार में यहाँ।